नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम पीटीटी बीएसटीसी में आने वाले टॉपिक अल्फ़ाबेट के बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके चर्चा करेंगे उन पे। तो देखो, सबसे पहले इसके विषय में जान लेते हैं। तो उसके विषय में जानने से पहले अपन को अल्फ़ाबेट के बारे में जान लेते हैं क्या क्या है। देखो, इसमें क्या है, इसमें अल्फ़ा वर्णमाला के विषय में जान लेते हैं। तो देखो, पहला इसमें क्या है, वर्णमाला बोलना आना चाहिए। दूसरा क्या दे रखा है, लिखना आना चाहिए। तीसरा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्षर का क्रम पता होना चाहिए। चौथा क्या दे रखा है, विपरीत क्रम पता होना चाहिए, अक्षर का विपरीत क्रम। और पांचवा क्या दे रखा है, विपरीत अक्षर पता होना चाहिए, विपरीत अक्षर। इन सब पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बोलना लिखना यह पता है, नहीं पता है तो लिख देते हैं। देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, लिख दिया। अब अक्षर का क्रम देखो, हम क्रम पता करते हैं इसका। एक पे आता है ए, दो बी, तीन पे क्या आता है सी, चार पे डी, पाँच पे ई, पाँच पे आता है ई, छः पे क्या आएगा एफ, सात पे जी, आठ पे एच, नौ पे आई, 10 पे जे, के का क्या हुआ 11, एल का क्या हुआ 12, एम का क्या हुआ 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24 और वाई का 25 और जेड का 26। ठीक है। विपरीत क्रम यानी कि अपन को जेड से भी पूछ ले तो जेड से भी पता होना चाहिए, जेड का क्या कितना है, वाई का कितना है और एक्स का कितना है, इसे पीछे से भी। ठीक है, हमें दोनों तरफ के क्रम पता होने चाहिए। आगे क्या है, विपरीत अक्षर। अब देखो, इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है विपरीत अक्षर। यानी कि अगर ए है तो इसका विपरीत क्या होगा, जेड। अब एक चीज़ देखो, ए कितना है एक पे, और अगर जेड कितना है 26 पे, इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है 27। इसी प्रकार बी देखो, बी कितने पे आता है दो पे, बी कितने पे आता है बी, और बी का विपरीत क्या होगा वाई। बी कितने पे आया दो पे, और वाई कितने पे आया 25 पे, और इन दोनों को जोड़े तब भी कितना आया 27। तो एक चीज़ यहाँ से वो निकल के आई कि विपरीत अक्षरों का योग हमेशा क्या होगा 27 होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इसका विपरीत देख लेते हैं, विपरीत कौन कौन से अक्षर हैं। जैसे ए का विपरीत क्या हो गया जेड, बी का विपरीत क्या हो गया वाई, सी का विपरीत क्या हो गया एक्स, डी का विपरीत क्या हो गया डब्लू। आगे क्या है, डी के बाद में ई एफ जी एच आई जे के एल एम। देखो, ई का विपरीत क्या हो गया, ई का हो गया वी, एफ का विपरीत क्या हुआ यू, जी का विपरीत क्या हुआ टी, एच का क्या हुआ एस, आई का क्या हुआ
आर, जे का क्या हुआ क्यू, के का क्या हुआ विपरीत, के का विपरीत क्या हुआ क्यू के बाद में क्या आता है पी, और एल का क्या हुआ ओ, एम का क्या हुआ एन, ये इसके विपरीत है। तो ये अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम इनके क्वेश्चन पे चलते हैं, इनको याद कर लेना, और याद करोगे तभी आएगा ये। इनको याद करने का कुछ तरीके भी होते हैं, जैसे एच एस को क्या होते हैं हनी सिंह बोल देते हैं, आई आर को क्या बोलेंगे इंडियन रेलवे मान लो, जे क्यू, जे और क्यू, जे का मतलब जयपुर, क्यू यानी क्वीन, जे का क्यू, ऐसे ही के पी हो गया या पी के हो गया, ठीक है। ऐसे ही जैसे डी और डब्ल्यू का क्या हुआ दूध वाला, बी और वाई का बॉय, और ए टू जेड, ऐसे याद कर लेना इनको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे यानी कि इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं, यानी कि बायां किस तरफ होगा, एक ही साइड से, ठीक है। बाएं यानी कि बाएं से 10वां, यानी कि 10वां, ठीक। अक्षर के दाएं, यानी इस अक्षर के दाएं, इस अक्षर का दायां किस तरफ होगा, इस तरफ, और लेफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ। तो दायां, दायां कितना 9, यानी कि 9 कितना आया 19। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो उनमें क्या करेंगे, 19 पे क्या आता है एस, तो एस इसका राइट आंसर होगा। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है, ऐसे फॉर्मूले 3, कौन कौन से, देखो जब लेफ़्ट और राइट दे रखा हो, जब राइट और लेफ़्ट दे रखा हो, जब राइट और राइट दे रखा हो, और लेफ़्ट और लेफ़्ट दे रखा हो। जब क्वेश्चन में देखो इसमें ही पूछा है ना, इसमें बताया है लेफ़्ट और राइट बताया, जब लेफ़्ट और राइट दे रखा हो तो उसको जोड़ देते हैं। अब जब राइट और राइट बता लेफ्ट और राइट और लेफ्ट बता रखा हो तो उसको जोड़ देंगे। अब लेफ्ट राइट राइट बता रखा हो तो उनको माइनस कर देंगे, और लेफ्ट लेफ्ट बता रखा हो तो उनको भी माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन और आएंगे, इनसे इनको याद रख लेना, इनसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का हो गया, चलो इसको देख लेते हैं एक बार वापस। यानी कि लेफ्ट बायां दे रखा है, बायां यानी कि लेफ्ट, लेफ्ट कितना दे रखा है 10, और दायां दे रखा है राइट, राइट कितना दे रखा है 9। तो देखो लेफ्ट प्लस राइट कितना आया 10 प्लस 9 कितना आया 19, 19 पे क्या आता है एस, ये अपन को पता होना चाहिए, तो एस यानी बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इस पर भी वही बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं, बाएं यानी कि लेफ्ट, लेफ्ट साइड से कितना 8, 8वें अक्षर के दाएं, दाएं यानी कि राइट कितना 10वां अक्षर, तो इसमें दे रखा है लेफ्ट प्लस राइट। देखो लेफ्ट कितना है 8 प्लस 10 कितना हुआ 18, 18 पे क्या आता है, 18 पे आता है आर, आर यानी सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इजी है ना। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है देखो अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं, दाएं यानी कि किस तरफ से, जेड साइड से, दाएं यानी कि जेड साइड से। अब इसमें दायां दे रखा है तो राइट साइड कितना दे रखा है 5, के यानी कि इससे 5 अक्षर आने के बाद में के बाएं, बाएं यानी कि लेफ्ट कितना है 11। तो इसमें क्या करेंगे राइट प्लस लेफ्ट, इसमें राइट दे रखा है लेफ्ट दे रखा है तो इसको जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 5 प्लस 11 कितना हुआ 16, ठीक है। अब देखो ये 16 हो गए, लेकिन ये 16 है ना, ये एस से काउंट नहीं होगा, ऐसे काउंट नहीं होगा, नहीं होकर क्या होगा ये जेड से काउंट होगा, जेड से काउंट होगा, तो जेड से काउंट करेंगे तो कितना है क्या आएगा। अब देखो 16 पे क्या, इसमें जेड से यानी पीछे से काउंट करेंगे तो 16 पे क्या आएगा, यानी कि 16 पे आएगा के, ठीक है। अब के आता है कि नहीं आता है, यानी डी अपना राइट आंसर होगा। अब देखते हैं इसमें क्या आएगा कि नहीं आएगा, हैं। तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, 16 पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं, देखो पीछे से लिखना है, तो जेड आएगा, वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी, पी के बाद में क्या आएगा ओ एन एम एल
और के। देखो यहाँ काउंट करते हैं कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। 16 पे क्या आया, के। अब इसको एक एक तरीके से ये ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ 16 ए से स्टार्ट करते हैं तो 16 पे क्या आता है, पी आता है ना। अब पी का विपरीत अपन को पता होता क्या होता है, पी के। ठीक है, तो हम ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते थे के। ठीक है ना, तो इसका क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। सेम क्वेश्चन है, उसको भी देखो। वर्णमाला के दाएं से सातवें, यानी कि दायां यानी कि राइट दे रखा है कितना, 7 के बाएं यानी कि लेफ्ट दे रखा है कितना, 11। तो राइट प्लस लेफ्ट कितना हो गया, 7 प्लस 11 कितना हुआ, 18। 18 पे क्या होता है, आर होता है। जब ए से चलते हैं ना तो 18 पे क्या आएगा, आर आता है। पर अपन को क्या करना है कि दायां दे रखा है, शुरुआत दाएं से किया है तो अपन को जेड से काउंट करना पड़ेगा। इसको जेड से काउंट करेंगे तो ए का विपरीत या आर का विपरीत क्या होता है, इंडियन रेलवे होता है ना। तो अपने पास क्या आएगा, आई, यानी कि इस आंसर में क्या आएगा, आई यानी 18 पे क्या आएगा, आई। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो हम दोबारा देख लेते हैं। देखो इसमें दे रखा है दायां, दायां यानी कि राइट साइड, राइट साइड से कितना, 7। बायां, सातवें अक्षर के बाएं, बायां कितना दे रखा है, लेफ्ट कितना दे रखा है, 11। तो इसमें क्या करते हैं अपन, राइट और लेफ्ट को जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 प्लस 11 बराबर कितना है, 18। अब देखो अगर हम ए से इसको काउंट करना स्टार्ट करें तो 18 पे क्या आता है, आर आता है ना। पर अपन को दायां दे रखा है शुरुआत से, तो अपन इसको क्या करेंगे, जेड से काउंट करते हैं, जेड से काउंट करते हैं ना। तो अगर आर 18 पे आता है ए से काउंट करने पर, तो जेड से काउंट करने पर आर का विपरीत ही आएगा ना। तो विपरीत क्या होगा, आर का आई। क्यों, क्योंकि अपन याद किया था कि इंडियन रेलवे, तो इंडियन यानी आई, आई इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं अक्षर, बाएं यानी कि लेफ्ट साइड, इसमें लेफ्ट साइड दे रखा है। ठीक है, के बाएं, इसमें फिर लेफ्ट दे रखा है, 7वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें डबल लेफ्ट आ गया, तो लेफ्ट 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 में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो क्या करेंगे, 18 माइनस 7, इसको करते हैं। देखो बायां दे रखा है, लेफ्ट दे रखा है कितना, 18, दोबारा लेफ्ट दे रखा है कितना, 7। तो लेफ्ट और लेफ्ट डबल बार आ जाए तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ गया 18 माइनस 7 कितना आया, 11। अब 11 पे क्या आता है, 11 पर आता है के, पता है ना। तो के अपना ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, कुछ अलग क्वेश्चन आएंगे। देखो इसमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखो ये अपने पास शब्द दे रखा है एक, इससे उठा के अक्षर उठा के इसमें ये बनाए हुए हैं चारों ऑप्शन। अब अपन को ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से नहीं बन सकता, यानी इसमें कोई एक्स्ट्रा लगाया हुआ होगा या कम किया हुआ होगा जो अक्षर दे रखे हैं ना उसमें। तो देखो इसमें एस है, TONE, तो इसमें देखो एस भी है, टी भी है, ओ भी है, एन भी है और ई भी है। तो यानी ये तो बना हुआ है। ठीक है, अब देखो NOISE, NOISE ये भी बना हुआ है, यानी ये भी है। EMITS, EMINITS, देखो ये भी बना हुआ है। अब देखो इसमें देखो NA, ए इसमें कहीं पर भी नहीं है, तो यानी कि ए अपना 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें, जो ये इससे नहीं बना हुआ, इस शब्द से मिलकर नहीं बना हुआ। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस
एक अक्षर को छांटिए जिसको हटाने के बाद निम्न शब्दों से नए शब्द बनाए जा सकते हैं। देखो अक्षर, इसमें एक अक्षर हटाना है जिसको हटाने के बाद में हम नया अक्षर बना सकें। देखो MINK, इसमें कौन सा शब्द हटाएं कि नया शब्द बन जाए, उसमें से भी वही शब्द हटाना है, और इसमें से भी, इसमें से भी। तो देखो इसमें एक तरीका तो ये है कि हम शब्द बनाना आए या मन को, और एक तरीका ये है कि इसमें कि जो सब में है ना वो ही हटा दो। जैसे देखो इसमें दे रखा है M, दे रखा है, इसमें भी M है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब इसमें देखो I है ना, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसको नहीं हटाना। इसमें N है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो ये भी रखना है। K भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें, तो सबसे M मिल गया, तो M को हटा के देखते हैं, INK, तो क्या हुआ, इंक शब्द होता है। इसमें आ गया WAR, वार शब्द है। LAMP, लैंप भी शब्द है। TEA, इसी ये भी शब्द भी है। तो देखो इसमें से क्या हटा, M हटा, तो M अपन हटा देंगे, तो अपना 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सरल सा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। वही क्वेश्चन आ गया कि जो ऊपर दे रखा है कि कौन सा शब्द नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें दे रखा है, देखो इसमें दे रखा है TAILOR, तो इसमें देखो T भी है, A भी है, I भी है, L भी है, O है, और R भी है, यानी ये तो बनेगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो दूसरा ऑप्शन, देखो दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन है इसमें ACTION, देखो इसमें है A भी है, C भी है, T भी है, ION ये भी है, तो ये भी बन जाएगा। ठीक है, अब तीसरा देखो ऑप्शन, इसमें CR है, E है, ATE ये भी बन जाएगा। ठीक है, देखो E इसमें डबल बार आया ना, तो इधर भी देखो डबल बार है, तो ऐसे मत समझना कि E एक बार है तो वो एक बार है तो इसमें डबल बार काउंट करेंगे, वो नहीं होगा। अगर डबल बार है तो डबल बार, अगर नहीं है तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो इसमें B भी है, R भी है, A भी है, E भी है, T है, H नहीं है, देखो H नहीं है ना, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा वो नहीं है प्रॉब्लम करने वाले, और पढ़ेंगे और क्वेश्चन की क्लास लगा देंगे आपके लिए, तो फिर देख लें। अब देखो आगे क्या दे रखा है, दिए गए नामों को यदि टेलीफोन डायरी के आधार पर, यानी कि जो अपने डायरी होती है उसमें अगर सीक्वेंस वाइज लिखें तो कैसे सजाया जाए, तो कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, तो इसमें सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए देखेंगे, देखो सबसे पहले क्या दे रखा, R दे रखा है, तो सब में R दे रखा है, उससे नहीं पता चलेगा। आगे देखो इसमें देखो A है, इसमें भी A है, इसमें भी है, इससे भी पता नहीं चल रहा। अब आगे देखो M है, इसमें भी M है, इसमें J है, और इसमें J है, तो देखो J पहले आता है, तो ये दोनों तो नेगलेक्ट हो गए। ठीक है, डायरी में, क्योंकि ये तो शुरुआत कर ही नहीं सकते ना। अब इसमें भी J है और इसमें भी J है, अब आगे ये दोनों सेम हो गए, तो अब इन दोनों में प्रायोरिटी किसको मिलेगी। तो देखो आगे देखते हैं, तो इसमें K है और इसमें E है, तो K कितने पे आता है, 11 पे, और E कितने पे आता है, 5 पे। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, राजेश, यानी 4 नंबर अपना राइट आंसर, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों की शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो उसमें तो एक ही पूछा था, अब इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो उसी प्रकार होगा, देखो INT, तो INT तो सब में सेम है। ठीक है, INT तो सब में सेम। अब देखो इसमें क्या है, R है, इसमें क्या है, E है, और इसमें भी R है, इसमें E है, और इसमें R है। तो देखो ये 4 और 2 अपने पास 5 है ना, 5 हो गए। अब देखो इसमें E है और इसमें भी E है, तो देखो इसमें 2 और 4 में देखो पहले इसमें से सीक्वेंस में कौन सा पहले आएगा। तो देखो
यहाँ ई है, यहाँ पर भी है, लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आर है, यहाँ पर भी आर है, पर इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ क्या आएगा, वी है और यहाँ पर आर है। तो आर कितने पे आता है, 18 पे, और वी कितने पे आता है, 22 पे। तो सबसे पहले आएगा कितना, 4 नंबर। ठीक है, अब ये 4 नंबर तो हटा दो, ये तो आ गया। ठीक है, अब 4 नंबर के बाद में अपने पास क्या आएगा, जो 4 नंबर है उसके बाद में आएगा अपने पास 2 नंबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपने पास आ गया। अब देखो इन 2 नंबर क्यों आएगा वो भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर आई एन टी है, आर है, फिर आई एन टी ई है, फिर आई एन टी आर है, फिर आई एन टी आर है। तो यहाँ ई आ गया ना आर से, तो आर कितने पे था, 18 पर, ई कितने पे था, 5 पे, तो यहाँ पर आएगा 2। अब देखो इनमें, अब ये 2 भी हट गया। ठीक है, अब इन तीनों में देखो, आई एन टी आर, आई एन टी आर, आई एन टी आर। ठीक है, अब यहाँ देखो आर के आगे क्या है, आई कितने पे आता है, 9 नंबर पे, पर आर के आगे क्या है, ए, ये कितने पे आता है, 1 नंबर पे। यहाँ पर भी क्या है, ए, तो ये इन दोनों में हो गया कंपटीशन, 3 और 5 में। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ए से आगे बढ़ते हैं, यहाँ वी है 5 नंबर में, वी है ना, वी कितने पे आता है, 22 पे, पर 3 नंबर में देखो ए के बाद में क्या है, एन, एन कितने पे आता है, 14 पे। तो सबसे इन दोनों में प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, एन को दी जाएगी। तो एन आ गया ना। ठीक है, तो एन यानी 3 नंबर, 3 नंबर भी आ गया। फिर कितना आया, 5 नंबर, क्योंकि उसके बाद में यही आएगा। अब फिर आएगा 1 नंबर। ठीक है, तो 1 नंबर, ये देखो ऑप्शन कौन सा है, 4 2 3 5 1, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, दोबारा वीडियो को देख लेना, और हम आगे इस पर और बातें कर लेंगे, आगे और क्वेश्चन आ जाएंगे इसके, तो हम इस पर नेक्स्ट सेशन में और बात कर लेंगे। तो ज़्यादा घबराने की वाली बात नहीं है, हम इसको टोटल वापस देख लेंगे। देखो इसमें देखो, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के रूप में जमाना है, तो वही आ गया। वे उसी प्रकार से देखते हैं इसमें। देखो इन सब में है टी ओ आर, 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 तो सब में है, तो इसमें भी 5 है, तो 5 अपन बना लेते हैं ऐसे। अब देखो इसमें टी है, इसमें ओ है, इसमें पी है, इसमें यू है, इसमें एस है। तो देखो टी ओ यानी टी कितने पे आता है, 20 पे, ओ कितने में आता है, 15 पे, पी 16 पे, यू ओ ज़्यादा हो गया, 19 पे आता है। तो देखो यहाँ पर आएगा 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर, ये 2 नंबर कट गया। अब देखो इसमें चारों ऑप्शन में 2 नंबर है, तो अपन ऑप्शन से भी नहीं कर सकते ना, तो इस आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या है, अब क्या है, 2 नंबर हो गया इसमें ख़त्म। अब बचा 2 के बाद में, ओ के बाद में क्या आता है, पी आता है, तो 3 नंबर आ जाएगा। है क्या इसमें, इन दोनों में है, देखो सी में और डी में 2 और 3 है, तो हम आगे और करेंगे। 3 नंबर पे हट गया। अब देखो इसमें टी यू, तो टी आता है जो 20 पे आता है, और एस है ना वो कितने पे आता है, 19 पे आता है, तो यहाँ पर 5 नंबर आ जाएगा इसमें, तो इसमें 5 नंबर। ठीक है, अब फिर आएगा क्या, 1 नंबर, और फिर आएगा 4 नंबर, तो ये अपना सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, एक अपने पास शब्द दे रखा है, ये शब्द में दाएं से चौथे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। इसमें दे रखा है कि अपने पास एक दाएं से चौथे, दाएं यानी कि राइट से कितना, 4 अक्षर के बाएं, बाएं यानी लेफ्ट कितना, 5। तो अपन क्या करते हैं इसे, राइट प्लस लेफ्ट बराबर कितना आया, 4 प्लस 5 कितना आया, 9। अब देखो दायां दे रखा है, तो अपन क्या काउंट कहाँ से करते हैं, हमेशा दायां देता है तो पीछे से, तो पीछे से 9 नंबर काउंट करना पड़ेगा। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे क्या है, एल, एल यानी ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ में आ गया होगा, उतना हार्ड नहीं था ये, तो बहुत ईजी सा है। ये देखो वैसा ही क्वेश्चन है, एक शब्द दे रखा है, उसमें केक के दाएं तीसरा अक्षर बताना है, केक के दाएं, तो अपन इस तरफ के कहाँ है, ये रहा, इसके दाएं, दाएं यानी इस तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा शब्द अक्षर बताना है, तो कौन सा है, के बाद में क्या है, ई है, आर है और सी है, पहला दूसरा और तीसरा, तीसरा यानी सी।
सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और जो भी चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और इसको बढ़ाओ। 1000 सब्सक्राइब होने पर फिर ऑनलाइन जब लाइव क्लास ही ली जाएगी। ठीक है, थैंक यू।